बात करते हैं 2024 लोकसभा की तैयारियों की, जिसमें बीजेपी जुट चुकी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा 28 फरवरी से यूपी के दौरे पर रहने वाले हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 28 फरवरी से यूपी के दौरे पर रहेंगे। 2019 में यूपी में हारी हुई 14 सीटों पर मंथन किया गया है और अब जो बातें छनकर सामने आ रही है उसके मुताबिक उन्हीं सीटों पर सबसे ज्यादा जोर रहेगा पार्टी का। उन्हीं सीटों को जीतने की कोशिश रहेगी। बीजेपी के मिशन 80 के तहत यूपी दौरे पर कई केंद्रीय मंत्री भी आने वाले हैं। को फतेह करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में एक विशेष मेगा प्लान तैयार किया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने पहले चरण में उन 14 सीटों पर काम किया जो 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी हारी थी। अब बीजेपी की नजर उन 25 लोकसभा सीटों पर है जिसमें जीत का अंतर महज 1 लाख वोटों के अंदर था। यानी कि मछली शहर की सीट, मेरठ की सीट, ये वो सीटें हैं जो 10,000 से कम अंतर से भारतीय जनता पार्टी जीती थी। अब बीजेपी की कोशिश है कि इन 25 सीटों पर केंद्रीय मंत्रियों का प्रवास कराए जाएंगे और जो केंद्रीय नेतृत्व है वो लगातार इन सीटों की जिम्मेदारी रखेगा और वहां पर हर सीट की जिम्मेदारी केंद्रीय नेतृत्व को दी जाएगी। मिशन 2024 को लेकर बीजेपी अब तैयारी में है। यूपी में 80 लोकसभा सीट है, लिहाजा उत्तर प्रदेश में दोबारा ज्यादा से ज्यादा सीटों पर कब्जा करने के मकसद से पार्टी ने कमर कस ली है। अब कई केंद्रीय मंत्रियों का प्रदेश में आना जाना लगा रहेगा। जेपी नड्डा के बाद अमित शाह के आने की खबर है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आगामी निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है, अमित शाह जी के भी दौरे होने हैं। केंद्रीय नेतृत्व उत्तर प्रदेश को लेकर गंभीर है। लोकसभा और निकाय चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। हम अपने बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक के सभी कार्यकर्ता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंचा करके और उनकी योजनाओं को बता करके और लोगों का आशीर्वाद लेकर के काम कर रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि हम प्रदेश की सभी सीटों पर विजयश्री हासिल करेंगे। सर, विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है, उसमें समाजवादी पार्टी आपको घेरने के लिए भारतीय जनता पार्टी को विधानमंडल दल की बैठक पूरी तरह से डिरेल्ड है। उनके पास कोई नीति एजेंडा नहीं है। अपने शासनकाल में उन्होंने अपराधी तत्वों को बढ़ावा दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में लोगों को ये महसूस करा रही है कि आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। आर्थिक मोर्चे पर हम शीघ्र ही नंबर 1 पर आ जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अन्य राज्यों से सबसे बेहतर है। हवाई कनेक्टिविटी भी हमारे पास सर्वाधिक है। रेल यातायात भी सबसे अच्छा है। सर्वाधिक एक्सप्रेसवेज हमारे पास है। स्कूल हमारे बेहतर हुए। स्वास्थ्य सेवाएं हम उच्च कोटि की दे रहे हैं। तो चारों तरफ उत्तर प्रदेश की चर्चा है और विपक्ष के लोग नैरेटिव बदलना चाहते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि उत्तर प्रदेश आज विकास के पथ पर बढ़ रहा है और नंबर 1 पर है। सर, अंतिम सवाल है, समाजवादी पार्टी आखिर उन लोगों पर कार्रवाई क्यों करती है जो रामचरितमानस के पक्ष में बात करते हैं? कल रोली तिवारी जिस तरीके से सपा का एजेंडा ही भारतीय संस्कृति के खिलाफ है, सांस्कृतिक विचारधारा के खिलाफ है। और ये बात करते हैं बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक की, जिन्होंने बताया है कि 2019 में बीजेपी जिन सीटों को जीत नहीं पाई थी उन पर पार्टी ने रणनीति तैयार की है और उसी के चलते राष्ट्रीय अध्यक्ष यूपी पहुंच रहे हैं। सर, बीजेपी ने जो हारी हुई सीटें हैं 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर, उसको लेकर रणनीति तैयार की है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह उन सभी सीटों पर दौरा करने वाले हैं। 28 फरवरी को बीजेपी अध्यक्ष अमरोहा और सहारनपुर का दौरा करने वाले हैं। किस तरह से आप देख रहे हैं? देखो, भारतीय जनता पार्टी में जब हम लोग 2014 जीते थे तब भी देश भर में हम लोगों ने लगभग 100 के ऊपर ऐसी सीटें चिन्हित किया था जहां के ऊपर हम हारे हैं, अच्छा वोट मिला है और कम वोटों से हारे हैं। वहां पर काम किया, उसमें से फिर 2019 के चुनाव में काफी सीटें जीतने में हम लोग सफल भी रहे। उसी प्रकार से इस बार भी हम लोगों ने इस तरीके की सीटें पार्टी ने चिन्हित की हुई हैं। उनमें उत्तर प्रदेश की वो सभी सीटें जो हम लोग हारे हैं, वो सारी सीटें जो कि उत्तर प्रदेश में हर सीट पर भारतीय जनता पार्टी के जीतने की संभावना है। तो जो हम नहीं जीत सकते थे, जैसे आजमगढ़ हम इस बार जीते हैं और रामपुर हम लोग इस बार जीते हैं, तो इस प्रकार की सीटें जब हम जीते हैं तो लगता है कि शायद उत्तर प्रदेश में कोई सीट ऐसी हो जो हम लोग ना जीत सकते हो। तो सारी सीटें जो हम लोग जीत सकते हैं तो उसकी उसी को लेकर तैयारी है। लेकिन सर, अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, क्योंकि ये दोनों ही सीटें अमरोहा हो या सहारनपुर हो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर आती हैं, तो बीजेपी को कई सारी सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था।
ये खासकर बसपा ने परफॉर्मेंस बहुत अच्छा किया था। इस बार क्या पश्चिम की लड़ाई बीजेपी जीत पाएगी? देखो, हम लोग 2014 में जीते ही थे और उसके बाद में 2019 में चूंकि सपा और बसपा का गठबंधन था, उस गठबंधन के कारण से और अन्य कुछ चीजों के कारण से हम लोग कुछ सीटें हमारी रह गई। भारतीय जनता पार्टी ने कभी जाति धर्म की राजनीति नहीं की। हम लोगों ने सबका साथ सबका विकास का नारा देकर काम किया है और इसलिए हम लोगों को भरोसा है कि सभी जाति धर्म का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से 80 की 80 सीटें जीतेगी। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन हरीश के साथ पवन गौड़, विकेट 3, दिल्ली। तो वहीं आपको बताएं कि अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद ने कहा कि 2024 के चुनाव में मुसलमान बीजेपी को वोट देने जा रहा है। देखिए, समाजवादी पार्टी के पास जाति धर्म मजहब में बांटने के अलावा उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा समाज को बांटने का काम किया है, समाज में अलगाव पैदा करने का काम किया है। अभी भी वो इसी कोशिश में है, लेकिन आज जनता जागरूक है। जनता जानती है कि समाजवादी पार्टी हमेशा अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए इस तरीके के काम करती है, इसलिए समाज इनके बहकावे में नहीं आने वाला। समाजवादी पार्टी का चेहरा बेनकाब हो चुका है, इसीलिए जनता ने 2017 का विधानसभा चुनाव हो या 2022 का विधानसभा चुनाव हो, हर चुनाव में भाजपा के ऊपर विश्वास करके और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों को मजबूत करके अपना स्पष्ट मत दे दिया।